वो कैसे हैं आप लोग? काफी दिनों बाद आज लिक्विड का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। 3-4 दिन से नहीं किए हुए हैं। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट फाइंड करना है, और वही फाइंड करना, मैक्सिमम काउंट दी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो चलिए पहले उसको बता देते हैं कि वो क्या होता है, कैसे होता है, फिर उसका अप्रोच बताएंगे, फिर उसको कैसे सॉल्व करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा उसका यूज होगा, हैशमैप यूज करेंगे कि नॉर्मल की, ब्रूट पे सब चीज डिस्कस करते हैं। तो आइए, ये रहा हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन। लिक्विड का प्रॉब्लम नंबर है 3005, काउंट द एलिमेंट विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बेसिकली इसमें हम लोग को एक अरे दिया हुआ है, और उसमें हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट को काउंट करके रिटर्न करना रहता है। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन का एलिमेंट दिया हुआ है। इसमें हम लोग चलिए अपना फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? एक है, दो है, तीन है, और चार है। यही यही एलिमेंट है। आया है दो बार। दो कितनी बार आया है? तो दो आया है दो बार। तीन कितनी बार आया है? तो तीन आया है एक बार। चार कितनी बार आया है? तो चार आया है एक बार। तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस किस एलिमेंट का है? एक का है। एक जो है वो आया है दो बार, और दो जो है वो आया है दो बार। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर जो है ई, और ई वाला एलिमेंट, इसका एडिशन होना चाहिए। तो हमारा आंसर होना चाहिए चार। क्वेश्चन समझ गए? इसमें सबसे पहले हम सबका फ्रीक्वेंसी काउंट करना है। फ्रीक्वेंसी काउंट करने के बाद देखना है कि उसमें से जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा उस वही फ्रीक्वेंसी को लेके जोड़ देना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी काउंट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी काउंट किया है। पहले इस पहले हम लोगों ने इसका एक का फ्रीक्वेंसी देखा, फिर उसके बाद से दो का फ्रीक्वेंसी देखा, फिर तीन का फ्रीक्वेंसी देखा, फिर चार का फ्रीक्वेंसी देखा, एक एक करके सारा फ्रीक्वेंसी देखे। उसके बाद से हम लोगों ने उसको सॉल्व किया। तो चलिए, फ्रीक्वेंसी तो हम लोगों ने देख लिया है। पहले इस सबका एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी फाइंड किए हैं, एक एक, एक का, दो का, तीन का, चार का। जिसका जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी था, एक का दो बार फ्रीक्वेंसी था, दो का दो बार फ्रीक्वेंसी था, तो दोनों का सम करके चार रिटर्न कर दिया। अब इसी चीज को हम लोग को किस में लिखना है? कोड में लिखना है कि ये प्रॉब्लम कोड में कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम अपना लीड कोड के सरफेस पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर आपको पता है। सबसे पहले मैं खुद से बनाता हूँ, सही कर पाता हूँ कि नहीं, उसके बाद से आप लोगों के सामने बना के रखता हूँ। मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, जिसका आप लोग बीटिंग टाइम सब चीज देख सकते हैं, रनिंग टाइम देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग किसके द्वारा सॉल्व करेंगे? इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हैश मैप के द्वारा। प्रॉब्लम टोटली हैश मैप के जरिए बनाएंगे और आपको रन करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। हैश मैप के लिए सबसे पहले हम लोग एक हैश मैप बनाते हैं। हैश मैप बेसिकली आप लोग अगर मेरे पीछे का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हैश मैप दो एलिमेंट लेता है, और दोनों अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, सेम टाइप के भी हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने दो एलिमेंट लिया है हैश मैप के अंदर, इंटीजर कमा इंटीजर। आप यहाँ पे इंटीजर कमा कैरेक्टर ले सकते हैं, इंटीजर कमा स्ट्रिंग ले सकते हैं, इंटीजर कमा बुलियन लिख सकते हैं। जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा आप हैश मैप में वैसा एलिमेंट ले सकते हैं। लेकिन हाँ, हैश मैप कंपल्सरी दो एलिमेंट लेता है। हैश मैप को दो एलिमेंट चाहिए। लेकिन हैश सेट क्या होता है? हैश सेट को सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए, कोई भी एलिमेंट हो सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए। ये इस यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर हम इंटीजर, यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर हम इंटीजर का इंटीजर लिखे ना लिखे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना वैसे ही काम करेगा जैसे वो काम करता है। चलिए, अब हैश मैप बन गया तो उसमें जितना भी हम लोग के array में जो एलिमेंट है उसको हैश मैप में डालना होता है। तो हैश मैप में डालने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है पुट। पुट क्या करता है कि जो अरे का जितना भी एलिमेंट है उसको हैश मैप में एक एक करके एक एक करके एक एक करके पुट करते जाता है। इसीलिए हम पुट का यूज करते हैं। मैप डॉट पुट, मैप डॉट गेट वैल्यू और डिफॉल्ट। मैप डॉट वैल्यू क्या करता है? उसका वैल्यू लेता है, एक एक वैल्यू लेता है हैश मैप से। तो मैप डॉट वैल्यू, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट क्या करता है कि डिफॉल्टली उसको कुछ वैल्यू देते जाता है जब तक वो बढ़ जाता नहीं है। तो चलिए, इसमें हम लोग अपना वैल्यू दे देते हैं। पहले देते हैं कि जो हमारा जो फॉर लूप यूज किया जिसमें नाम दिया, तो सबसे पहले नाम का वैल्यू रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे गेट
डिफॉल्ट गेट डिफॉल्ट में क्या होगा कि नाम प्लस नाम कमा 0 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिंक बनाएंगे मैक्स फ्रीक्वेंसी करके। मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे पहले मैक्स फ्रीक्वेंसी 0 रखेंगे, और इसलिए 0 रखेंगे ताकि उससे कोई भी बड़ा एलिमेंट होगा फ्रीक्वेंसी के अंदर तो उसमें एक एक करके उसको हम बढ़ाते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी किससे कंपेयर होगी, हमारी हमारी जो हैश मैप में जो हमारे मैप में वैल्यूज हैं फ्रीक्वेंसी उनसे कंपेयर होगी वैल्यूज। ठीक है, उसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज होंगी वो कहाँ 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 से एक एक वैल्यू लाएंगी, एक एक वैल्यू लाएंगे, हमारे जो मैप में वैल्यूज दिया हुआ है उन वैल्यू को एक एक करके लाएंगी, कंपेयर करेंगी, लाएंगी, कंपेयर करेंगी, तब हमारा मैक्स वैल्यू जो है मैक्स फ्रीक्वेंसी का उसको अपडेट भी तो करना रहता है। अपडेट कैसे करेंगे, मैथ डॉट मैक्स, पहले जो हमारा मैक्स फ्रीक्वेंसी कमा फ्रीक्वेंसी। अब इस देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बेसिकली 0 असाइन किए हुए हैं, उसको वैल्यू क्या दिए ना 0, कंपेयर करेगा, दोनों में से जो बड़ा होगा उसको रिटर्न कर देगा दोनों में से। तो पहले 0 कमा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ये किसका वैल्यू है, जो मैप में हम लोग वैल्यू डाले हुए हैं उसका वैल्यू है, तो एक एक वैल्यू लाएगा, 0 से जो बड़ा है उसको मैक्स डॉट फ्रीक्वेंसी में, फिर उससे कंपेयर, उससे कंपेयर, इसी तरह करते रहेगा जब तक एलिमेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह इसको तो मैक्स फ्रीक्वेंसी मिल गया, जो मैक्स फ्रीक्वेंसी कौन है, मैक्स फ्रीक्वेंसी मिल गया है, तब हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ जोड़ के रिटर्न रिजल्ट नाम का एलिमेंट बनाते हैं जो बेसिकली 0 दिए हुए हैं जोड़ने के लिए। फिर कोड का यूज करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी करेंगे, फिर मैप डॉट वैल्यूज में जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा मेन प्रोसेस होगा, मेन प्रोसेस का होगा कि फ्रीक्वेंसिया, जो फ्रीक्वेंसिया का वैल्यू है वो अगर मैक्स फ्रीक्वेंसिया के बराबर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें मैक्स फ्रीक्वेंसिया को चाहे फ्रीक्वेंसिया को जोड़ देंगे, और रिटर्न किसको कर देंगे, काहे कि रिजल्ट में लाइन बेसिकली यहाँ पे नहीं रहेगा, ये लूप के बाहर रहेगा। ठीक है, देखिए रिजल्ट का इनिशियली वैल्यू क्या है, 0 हुआ है। फ्रीक्वेंसी कहाँ से वैल्यू ला रहा है, फ्रीक्वेंसी के अंदर वैल्यू आ रहा है, जो हमारा हैश मैप में वैल्यू है उसको ला रहे हैं। अब जो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है तो वहां पे स्टोर करके रखे हुए हैं, तो जो फ्रीक्वेंसिया का वैल्यू अगर मैक्स फ्रीक्वेंसिया के बराबर है तो उसको रिजल्ट में जोड़ दो, और दोनों के जोड़ने के बाद जो चीज है उसको हमको रिटर्न कर देना